दामोदरम रामना। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोगों की जन्माष्टमी बहुत अच्छी गई होगी। आज का वीडियो जन्माष्टमी स्पेशल है। क्या मैंने किया जन्माष्टमी वो सब आपको इसमें दिखाई देगा। ये मंदिर है सोसाइटी का जहाँ पर मैं आई थी, और यहाँ पर शाम का टाइम है और मैंने यहाँ पर कन्हैया जी को झूला भी झुला दिया, क्योंकि इसके बाद जब पूजा का टाइम होता है ना तो आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर में भी पूजा करते हैं। और यहाँ पर मैं डेकोरेशन कर रही हूँ मंदिर की, अपने घर के मंदिर की, और उसी के लिए फूल लेने भी मैं वहाँ गई थी बट मुझे मिले नहीं। तो मैं ये जो अशोक के पत्ते हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे पेड़ हैं, वहाँ से तोड़ लाई, बलून फुला लिए। इधर ये सब्जी बन रही है और ये बन रही है अरबी, अचारी अरबी। तो ये सब कुछ काम चल रहा था। खीर भी यहाँ पर बन गई है और डेकोरेशन का भी काम चल रहा था। मुझे हस्बैंड बोले कि मुझे आने में काफ़ी लेट हो जाएगा, तो मेरे पास फूल माला जो डेकोरेट करने की होती ना वो नहीं थी मेरे पास। और ये जो बलून है वो मैं पहले ही मंगा चुकी थी। बलून मैंने फुला लिए, तो अब जुगाड़ से भी मैंने डेकोरेशन किए। बलून और अशोक के पत्तों से मैं अपना मंदिर सजा रही हूँ। और ये एक टेप है, ट्रांसपेरेंट टेप जो होता है ना, दोनों तरफ से जो होता है, डबल टेप जो होता है, उससे मैंने ये पत्ते इस तरीके से बनाकर और अपने मंदिर में लगा रही हूँ। तोरण नहीं बना पाई थी क्योंकि टाइम कम था। एक्चुअली मुझे लास्ट मोमेंट पता चला कि अब हस्बैंड लेट आएंगे, तो फिर मुझे इसी से फिर डेकोरेशन करनी पड़ी। और अशोक के पत्तों से आप बस लगा दीजिए, एक अलग ही रौनक आ जाती है। तो मैं कुछ इसी तरीके की डिज़ाइन बनाकर अपना मंदिर सजा रही हूँ। और सोसाइटी में बहुत सारे अशोक के पत्ते वहाँ से लेकर आई थी मैं। और इस तरीके से जैसे ये बनाकर 3 पत्तियाँ करके और एक पत्ती को मोड़ दिया है, उसको स्टेपल कर दिया है, जैसे इस तरीके से जैसे किया है। और कभी कभी जैसे, या आप ज़्यादा पत्ते भी ले सकते हो, जैसा भी आपको पसंद हो। तो कुछ इस तरीके से मैं बनाकर और डेकोरेट कर रही हूँ। देखिए, जब तक मैं ये डेकोरेशन कर रही हूँ और अपना मंदिर सजा रही हूँ, तब तक आप जल्दी से मुझे ये बता दीजिए आपका जन्माष्टमी का डेकोरेशन और सजावट कैसी रही। और साथ में अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। कुछ इस तरीके से बहुत सुंदर सज गया है मेरा मंदिर। छोटा सा मंदिर है और उसी तरीके से ये सज कर तैयार हो गया और बहुत सुंदर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं कैसे इसको सजाऊंगी बिना फूलों के। फूल तो आएंगे, लास्ट में आएंगे, कैसे आएंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो इसके बाद अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। जो भी भोग कान्हा जी को लगाना है वो सब उसकी थाल तैयार करूँगी। इस बार मैंने सोचा है कि मैं भोग के लिए जो भी बर्तन यूज़ करूँगी वो मैं ऐसे बर्तन यूज़ करूँ जो कि बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, यानी कि स्टील या कांच ना यूज़ करके मैंने इस बार कोशिश की है कुछ ऐसे तरीके के बर्तन यूज़ करने के जो कि जिसमें भोजन करना बहुत अच्छा होता है। ये है मिट्टी के बर्तन, जिनको मैंने नए ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और इनको मैंने दिन भर में भिगो दिया था, भिगो के रख कर फिर धोकर, और उसके बाद अब मैं इसमें जो भी भोग सामग्री होगी वो सब इसमें रखूँगी। खीर बनकर तैयार होगी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर खीर रख रही हूँ। कान्हा जी की फेवरेट है किशमिश, वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। और कुछ बादाम मैंने काट लिए थे, उनको मैं यहाँ पर ऊपर से डेकोरेट कर रही हूँ। और इसके बाद डाल रही हूँ केसर के कुछ धागे, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। हालांकि खीर में पहले से पड़े हुए थे, और इनको मैं ऊपर से डेकोरेट कर रही हूँ। और ये हैं गुलाब की पंखुड़ियाँ, जो कि मेरे गार्डन के ही गुलाब थे, जिनको मैंने सुखा के रख लिया था। और जब कभी आप खीर वगैरह बनाए या कुछ और चीज़, या इसकी चाय भी बना सकते हो, उसमें इस्तेमाल करिए। तो इस तरीके से खीर मैंने एक बाउल में रख दी है। कृष्ण 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 कृष्ण। अब मैं इसमें बना रही हूँ पंचामृत। पंचामृत के लिए मैंने गाय का जो दूध है उसको रख दिया, और फिर मैंने डाल दिया दही। दही के बाद डाल दिया है बूरा, और बूरा के बाद डाल दिए है यहाँ पर शहद। और इनको अच्छे से मिला देंगे, और लास्ट में डाल देंगे थोड़ा सा घी। घी की कुछ एक बूंदें आप डाल दीजिए इसमें, और इनको अच्छे से मिला देंगे। और ये बनकर तैयार हो जाएगा हमारा पंचामृत। है भगवान घाते नहीं, बैर शबरी की जय।
कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सब्जी के जैसे खिलाते नहीं। तो बस अगर आप इच्छा से, आत्मा से एक छोटा सा भी भोग उनको लगाएंगे ना, ये तुलसी पत्र भी चढ़ाएंगे तो उससे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये जो मैंने पंचामृत बनाया उसमें मैं तुलसी पत्र भी डाल रही हूँ, और किसी भी भोग सामग्री में कान्हा के लिए तुलसी पत्र डाला ही जाता है। बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बैर शबरी। यहाँ पर मेरी ये प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। इसके बाद और भी चीज़ें जो भी मैं मेरे पास उपलब्ध थी, जो भी थी मेरे पास, उनको मैं तैयार करूँगी और वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। मिट्टी के बर्तन में कोई भी भोग होता है या हम वैसे भी भोजन करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा और भी बर्तन हैं जो कि पूजा पाठ में अगर हम इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल लाइफ में भी वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये है कांसे की थाली, जिसे फूल की थाली भी बोलते हैं हमारे यहाँ। और इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, धोकर पोंछा है, काफ़ी टाइम लगा। और कांसे की मैं यहाँ पर कटोरी हैं 2, ये देखिए कितनी सुंदर इसकी नक्काशी है, बहुत सुंदर लगी थी जब मैंने ये खरीदी थी। तो उनको मैंने पहले ही सोचा था जन्माष्टमी में सबसे पहले कान्हा को ही भोग लगाऊंगी इसमें। तो उसमें मैंने यहाँ पर रख लिए हैं खजूर, मतलब इनमें मैं मेवे रखूँगी। इसमें ये देखिए दूसरा बाउल है, और इसकी नक्काशी आप देखिए कितनी सुंदर तरीके से कटा हुआ है। तो कांसे का बर्तन बहुत फ़ायदा करता है अगर आप यूज़ करते हैं। हम जो कहते हैं ना भगवान को इसमें भोग लगाई, क्योंकि वो अच्छा होता है और वो हमें भी यूज़ करना चाहिए। साथ में मैंने बादाम रखा, बादाम के संग एक किशमिश रखी एक छोटी सी कटोरी में। ये पीतल की कटोरी, यानी कि कांसा, पीतल, चांदी, सोना, वो अगर हम अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं या भगवान जी को लगाते हैं भोग, उसमें तो वो बहुत फ़ायदा करता है। ये फल रख दिए, मैंने मिठाई रख दी है यहाँ पर। और ये जो प्लेट है ये मेरी गोल्ड पॉलिश है, मतलब गोल्ड प्लेटेड नहीं है, गोल्ड पॉलिश है। और ये चांदी की छोटी सी गिलसी है, इसमें मैं पानी दूंगी। तो कुछ इस तरीके के बर्तन मैंने इस्तेमाल किए हैं इस बार मैंने भोग में। और कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम तक मैं कुछ और इकट्ठे कर लूँगी बर्तन, या ऐसी चीज़ें जो कि ऑथेंटिक तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं, जो हमारे पहले जो इंडियन कल्चर था उसमें इस्तेमाल की जाती थी, उनको अगर हम डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फ़ायदा करती है, हमारी शरीर को बहुत फ़ायदा करती है ये। और कोई किसी तरीके के बर्तन से अच्छे ये सारे बर्तन होते हैं, इनको इस्तेमाल करना भी चाहिए। कांसा, पीतल, तांबा। तो इस तरीके से अब ये रात के 10:30 बजे मुझे ये फूल मिले हैं, माला लेके आए, फूल लेकर आए हैं। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर मंदिर के सामने मैं डेकोरेट कर दूँ। डेकोरेट से मतलब ये है कि फूल जहाँ पर नहीं लगे थे और माला जहाँ पर नहीं चढ़ी थी वो सब मैं अब तैयार कर रही हूँ। 10:30 बजे के बाद ही वो आए थे घर में, तो फूल तो वो ले आए। चलिए, पहले जो मैंने पूजा कर ली थी तब मेरे पास घर में जितने फूल थे वो सब मैंने चढ़ा दिए थे। अब मैं जो भोग की थाल है वो सब कुछ अब मैं वहाँ पर रख रही हूँ। और लगभग सब तैयारी हो गया है मेरा, बस वेट है जन्माष्टमी का जो 12 बजे वाला जो टाइम होता है ना, जन्म का, कन्हैया के जन्म का, बस उसका वेट कर रही हूँ। और जो भी भोग था जहाँ पर मैंने तुलसी पत्र नहीं रखा था उन सब में मैं तुलसी पत्र रख रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से जितनी मुझे पूजा आती है मैं उतनी ही इसमें करने की कोशिश करती हूँ। कहते हैं ना, जितना आप भाव से कर लें वही पूर्ण होता है। बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं जानती, बस जितनी मेरे समझ में आती है वो सब मैं यहाँ पर करती हूँ। नेक्स्ट थाली जो मैंने तैयार की थी, जिसमें मैंने मिट्टी रख के जो बाउल थे वो किए थे, और लकड़ी की ट्रे यूज़ की। लकड़ी के ही मैंने बाउल जो है माखन मिश्री के लिए भी तैयार किया, यानी कि लकड़ी भी हमारे लिए पहले जो के टाइम पर इसी तरीके की चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की जाती थी। तो मैंने कोशिश की है कि उस तरीके की चीज़ें मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँ, और बस वही है और कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से मेरी ये कान्हा जी तैयार हो गए। माला मुझे जहाँ पर चढ़ानी थी वहाँ पर मैं चढ़ा दी, फूलों से सजा दिया है। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं के। ये जो मेरे थोड़े से बड़े कन्हैया हैं उनके लिए कपड़े मैंने खुद ही बनाए थे। ये जो पिंक कलर की ड्रेस इन्होंने पहनी है ये मैंने अपने हाथों से ही सिली थी। जैसी थोड़ी बहुत मुझे बनानी आती वो मैंने तैयार किया था इनको। और इनकी जो ड्रेस है वो मिलती नहीं है मार्केट में, क्योंकि इनका कोई फिक्स नंबर नहीं है। तो मैं हमेशा इनके कपड़े जो है मैं खुद ही अपने हाथों से बनाती हूँ। कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की।
कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह आप नचाते नहीं हैं। तो कृष्ण तो वो हैं, जैसे चाहो वैसे आप उस रूप में उनको पा सकते हो। तो ये जो सॉन्ग है या भजन है वो बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये हमारे पतिदेव अब जाके तैयार होके आए हैं कुर्ता वर्ता पहन के अपने, कि चलो ठीक है तब तक थोड़ी देर मैं बाहर घूम के आता हूँ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और रात के 12 बज गए हैं और सेलिब्रेशन हमारा शुरू हो गया है। टीवी पर मैं ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि मथुरा से जो लाइव दिखाते हैं या इस्कॉन से जो लाइव दिखाते हैं उनको देखकर मतलब यहीं से ही अपने हाथ जोड़ लिए, अपने खुश हो लिए। तो उस तरीके से अब हमने यहाँ पर पूजा अपनी स्टार्ट कर दी है। सिंपल आरती करेंगे, भोग लगाएंगे और इतना ही हमें आता, जितना आता है उतना हम करते हैं। भूल चूक के लिए क्षमा मांग लेते हैं। हरे राम हरे कृष्णा 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 कृष्णा। तो आप लोगों की जन्माष्टमी कैसी मिली वो ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले कुछ झलकियाँ उन लोगों की जिन्होंने अपने अपने तरीके जन्माष्टमी मनाई। ये है खुशी, आपने ज़रूर देखी होगी मेरे वीडियो में, और कितनी प्यारी लग रही है इसमें। साथ में वासुकेशु भी तैयार हुए थे, कृष्ण बने थे और कान्हा जी का श्रृंगार किया था विभा ने। वो सब यहाँ पर आपको दिखाई देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।